Hello, my dear students. मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this amazing course in theory of computation. और एक नया टॉपिक आज लेके आ रहा हूँ आपके लिए अंडर द हेडिंग ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर ओनली. बट बिफोर दैट अपने यूजुअल नोटेशन के साथ शुरू करते हैं. TOC इज ऑल अबाउट लैंग्वेज एंड करस्पॉन्डिंग कन्वर्टर. इस सेशन में फोकस करने जा रहे हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ ग्रामर के ऊपर. पिछले कुछ सेशन में हम लोगों ने देखा कि ग्रामर का अगर आपको इंक्लूजन करना है कंपाइलर के अंदर तो ग्रामर सिंप्लीफाइड होना चाहिए. एंड देन वी डिस्कस सिंप्लीफिकेशन ऑफ द ग्रामर इन वेरियस वीडियोस, जहां पे पता चला कि ग्रामर को सिंप्लीफाई करना मतलब नंबर ऑफ रूल को रिड्यूस करना नहीं, तो ग्रामर के ऊपर अप्लाई करना टू चेक वेदर आर देयर इप्सिलॉन प्रोडक्शन है तो उनको रिमूव करना, फिर यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करना, एंड देन वी कैन गो ऑन रिमूविंग यूजलेस सिंबल्स. वो सारा प्रोसेस देखा. अभी अपने पास अगर सिंप्लीफाइड ग्रामर है तो उस ग्रामर को कन्वर्ट करना पड़ता है नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में बिफोर एंटरिंग और बिफोर इंक्लूडिंग इट इनटू द कंपाइलेशन प्रोसेस. सो आज के इस सेशन में फोकस करेंगे नॉर्मलाइजेशन ऑफ ग्रामर के ऊपर. So let's see like what is normalization process and what are the different forms of normalization we are going to study in this case. So किसी ग्रामर को नॉर्मलाइज करना है मतलब उस ग्रामर के ऊपर उनके प्रोडक्शन रूल्स के ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम लोगों को पुट अप करना है. So in this case we will be studying two forms of the normalization. One is known as CNF, that is Chomsky's normal form, and other one is known as GNF, that is Grebatch normal form. दोनों भी फॉर्म्स बढ़िया एप्लीकेशन में यूज होंगे, दोनों भी अलग अलग है, बट वी आर गोइंग टू स्टडी देम स्टेप बाय स्टेप. तो इस सेशन में हम लोग फोकस करेंगे चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म के ऊपर. So let us see like what Chomsky's normal form is. Chomsky's normal form. Right. जब भी आप ग्रामर के नॉर्मलाइजेशन के लिए आगे बढ़ोगे तो एक चीज ध्यान में रखना है कि ग्रामर के प्रोडक्शन रूल्स के ऊपर हम लोग कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस पुट ऑन करते हैं डिपेंडिंग ऑन हम लोग कौन सा नॉर्मलाइजेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं. सो लेट अस सी लाइक चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म ने CNF ने ऐसे कौन से रिस्ट्रिक्शन पुट अप किए प्रोडक्शन रूल्स के ऊपर, राइट. सो इन दिस केस इफ वी आर वर्किंग ऑन CNF देन वी कैन से लाइक grammar must follow following restrictions on production rules. ध्यान से ऑब्जर्व करना है वो कौन सा है, बाद में उसको एक्सप्लेन भी करूंगा विद सम एग्जांपल्स, राइट. सो पहला रूल इज A produces B C, राइट, जहां पे A, B, C belongs to my non terminals, राइट. एंड दूसरा रूल है A produces, let us say A, where A belongs to non terminal, A belongs to terminal symbol, राइट. ये अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये दो रूल आर द ओनली पॉसिबिलिटीज दैट कैन अपीयर इन चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म. सो चॉम्स्की ने ये जो उसका खुद का नॉर्मलाइजेशन फॉर्म दिया है, यू विल फाइंड दैट इन डिफरेंट एप्लीकेशन डोमेन. हम लोग उसके एप्लीकेशन बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले फोकस करते हैं CNF का प्रोडक्शन रूल का फॉर्मेट क्या है. सो उसमें one non-terminal gives you exactly two non-terminals, ना कम ना ज्यादा, and one non-terminal should generate only one single terminal symbol. अगर ऐसे टाइप्स के रूल्स है तो ही आप कह सकते हो कि those particular rules are belonging to CNF, and then you can say like that particular grammar is converted or moved or transformed into the Chomsky's normal form or normalization form. So यहाँ पे
थोड़ा सा और उसको टेक्सुअल फॉर्म में लिखते हैं, राइट? सो आई कैन से लाइक द रूल का रिस्ट्रिक्शंस अंडर दिस इज one non-terminal should produce exactly two non-terminals, and यहाँ पे second rule is one non-terminal should produce only one terminal, right? Okay, and this, if your all production rules of the grammar belonging to this particular domain, then you can say like आपका grammar is normalized according to CNF, that is Chomsky's normal form. अभी ये चीज देखते हैं कि इस गिवन ग्रामर को चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। ये सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है पूरे नॉर्मलाइजेशन टॉपिक में। दो टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं, CNF एंड GNF। यू विल फाइंड CNF इज मोर सिंपल एंड GNF थोड़ा पेशेंस का काम है, एज वेल एज बहुत ही इंटरेस्टिंग डोमेन है कि हाउ टू कन्वर्ट द ग्रामर इनटू करस्पॉन्डिंग GNF, और उसका बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी का मेरा फोकस इज ऑन CNF, जो सबसे सिंपलेस्ट एस्पेक्ट है। तो ग्रामर के रूल, वन नॉन टर्मिनल प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल एंड वन नॉन टर्मिनल गिव्स अस ओनली वन टर्मिनल सिंबल। तो अगर हम लोग यहाँ पे मैं कुछ रूल्स लिख रहा हूं, S प्रोड्यूसेस AB, S gives me AA, A gives me BC, B gives me DA, B gives me C and D gives me AAB। अभी ये जो लिखे हुए रूल है, मुझे चेक करना है इनमें से कौन सा CNF के अंडर और CNF के रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो कर रहा है। तो आप देखोगे वन नॉन टर्मिनल गिव्स मी एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल, दिस रूल्स बिलोंग टू CNF। ये रूल CNF में नहीं है क्योंकि RHS में एक टर्मिनल एक नॉन टर्मिनल है। दिस रूल इज आल्सो नॉट इन CNF बिकॉज इट गिव्स यू वन नॉन टर्मिनल वन टर्मिनल। दिस बिलोंग्स टू द CNF because one non-terminal gives you exactly two non-terminals. This is also belonging to CNF because one non-terminal gives us one terminal symbol. ये जो रूल है ये CNF से belong नहीं करता है। तो at least till this point of this video you should be able to understand and analyze कि CNF फॉर्म के रूल दिखते कैसे है। one non-terminal gives us exactly two other non-terminal और one non-terminal gives us one single terminal symbol, राइट? ओके, तो अभी इनके कुछ स्टेप्स है। सो लेट अस सी लाइक, सो अभी ध्यान से देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स है टू कन्वर्ट द गिवन ग्रामर इनटू द CNF फॉर्म, राइट? टू स्टेप का प्रोसेस है, बहुत ही इजी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन मूव अहेड। सो यहां पे स्टेप वन बहुत सिंपल, इंट्रोड्यूस न्यू नॉन टर्मिनल, new non-terminal for every terminal symbol, every terminal symbol, right? Okay, ये तो पहला रूल हुआ। हर टर्मिनल सिंबल के लिए इंट्रोड्यूस न्यू नॉन टर्मिनल, नया एक नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करना है कि जो ग्रामर में एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट? ओके, सो ये हुआ स्टेप वन। एंड स्टेप टू में, step 2 will give you restrict production rules in such a way that RHS of rule should have only two, और ओनली की जगह पे हम लोग लिखते हैं एग्जैक्टली, दैट विल बी अ मोर प्रॉपर वर्ड, एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल्स। तो ये रिस्ट्रिक्ट करना है हम लोगों को, द रूल इन सच अ वे दैट इट शुड हैव RHS, रूल के RHS में एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल आने चाहिए, राइट? ओके, तो इसके लिए भी एक फंडामेंटल को अप्लाई करना है। सो प्लीज ऑब्जर्व ये कैसे करना है। सपोज आई हैव A gives me ऐसे कुछ है, B1, B2, B3, we have the rule like something like this,
B1, B2, B3 ऐसे अप टू Bn, राइट। तो हम लोगों को अभी वन नॉन टर्मिनल गिव्स अस सो मेनी नॉन टर्मिनल, पर इसको रिस्ट्रिक्ट करना है व्हाट, दो एग्जैक्टली दो नॉन टर्मिनल्स के लिए। तो कैसे करेंगे, वी विल डिवाइड इट इनटू, पहला नॉन टर्मिनल विल कीप इट एज इट इज, एंड इस नॉन इन ग्रुप्स के लिए, ये बाकी बचे नॉन टर्मिनल्स के ग्रुप के लिए और एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करेंगे। सो इन दिस केस आई विल से दैट दिस इज माय D1, सो वेयर, हाँ, D1 गिव्स मी व्हाट, लेट अस से B2, B3 डैश 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 टिल Bn। तो अभी इस हिसाब से अपना ये रूल अभी रिस्ट्रिक्ट हुआ, A प्रोड्यूसेस B1 D1, राइट, ओके। एंड ये अगर मैंने लिख दिया तो दिस गोज इनटू व्हाट, द CNF फॉर्म, राइट, ओके। अभी इस D1 में वापस जाना है, वी नीड टू गो ऑन, राइट, इसको सेपरेट रखेंगे एंड रेस्ट ऑफ द ऑल के लिए एक नया नॉन टर्मिनल यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, सो आई विल गो विद D2 गिव्स मी B3 टिल Bn, एंड अभी D1 का रूल कैसे लिखेंगे, सो D1 गिव्स मी B2 D2, एंड ये चला गया किसमें, CNF, राइट। हैप्पीजैडली दो दो के ग्रुप करके इनको आपको CNF में नहीं कन्वर्ट कर सकते, राइट। सो वन नॉन टर्मिनल, बाकी बचे सारे नॉन टर्मिनल के ग्रुप को एक नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड ऐसे वन बाय वन वी विल कन्वर्ट द एंटायर ग्रामर इनटू करस्पॉन्डिंग CNF। बहुत सिंपल वे, इंट्रोड्यूस न्यू नॉन टर्मिनल फॉर एवरी टर्मिनल सिंबल, ये पहला स्टेप। इसके बाद अपने सारे रूल्स एक तो वो CNF में चले जाएंगे या ऐसे फॉर्म में आएंगे, वन नॉन टर्मिनल गिव्स यू मल्टीपल नॉन टर्मिनल। फिर हम लोगों को स्टेप 2 में क्या करना है, RHS of the production rule has to be restricted for exactly 2 नॉन टर्मिनल, एंड ये ऐसे होगा। यहाँ पे तो मैंने सिंबॉलिक नोटेशन के साथ आपको करके दिखाया, जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ये चीज बहुत आसान होती जाएगी हर प्रॉब्लम के बाद, right? Okay, so let's move into the problem related to CNF, that is Chomsky's normalization form. So let's see the first problem under this domain, कि convert the following grammar into the CNF, and हम लोगों को दो rules दिए हुए हैं, right? Okay, for the sake of simplicity I'll just put it here, right? Okay, so now दोनों भी रूल्स अगर आप देखते हो तो ये दोनों के दोनों रूल CNF में है नहीं, बिकॉज हाँ, CNF says that one non-terminal gives us exactly 2 non-terminals and one non-terminal gives us single terminal symbol, right? Okay, तो यहाँ पे अभी non-terminals already present है S and terminal symbols that we have is A and B. तो step number one, introduce a non-terminal, a new non-terminal for every terminal symbol. So यहाँ पे introduce new non-terminal for every terminal symbol, right? So अपने पास टर्मिनल सिंबल कौन कौन से है, A and B. सो A के लिए मैं नॉन टर्मिनल यूज कर रहा हूं, लेट अस से X, एंड Y के लिए मैं नॉन टर्मिनल, सॉरी B के लिए नहीं क्या, सो दिस इज B के लिए मैं यूज कर रहा हूं नॉन टर्मिनल एज Y। तो इस वजह से मेरे पास अभी दो रूल जनरेट हुए कि X प्रोड्यूसेस A एंड Y प्रोड्यूसेस B, एंड ये दोनों के दोनों जा चुके हैं किसमें, CNF में, राइट। ओके, नाउ आई विल अप्लाई दिस रूल, आई विल ऐड दिस रूल इनटू दिस रूल्स, राइट। ओके, तो अभी स्टेप 1 के बाद जैसे मैंने इंट्रोड्यूस कर दिए वन नॉन टर्मिनल फॉर एवरी टर्मिनल सिंबल, अभी ये टर्मिनल सिंबल जहां जहां पे है ग्रामर में, तो वहां पे उनका रिप्लेसमेंट होगा विथ न्यूली एडेड नॉन टर्मिनल्स इन द ग्रामर, राइट। ये मैं करके दिखा रहा हूं तो समझ पाएंगे कि ये कितना इंटरेस्टिंग एंड इजी है, राइट। ओके, सो अपना रूल है एस गिव्स मी ए एस बी, तो ए की जगह पे नॉन टर्मिनल आएगा कैपिटल एक्स, बी की जगह पे नॉन टर्मिनल आएगा कैपिटल वाई। सो रूल्स आफ्टर
rules after, or you can say grammar after step 1. हाँ, so step 1 के बाद का ग्रामर हुआ S produces X S Y, right? Okay, S produces, this is X Y, then X gives me A and Y gives me B, right? Okay, अभी अगर आप ध्यान से देखते हो आफ्टर द स्टेप वन के बाद कुछ रूल्स ऐसे होंगे जो CNF में चले गए हैं, राइट? सो प्लीज ऑब्जर्व, वन नॉन टर्मिनल गिव्स मी एग्जैक्टली टू नॉन टर्मिनल, वन नॉन टर्मिनल गिव्स मी वन टर्मिनल, वन नॉन टर्मिनल गिव्स मी वन टर्मिनल सिंबल. तो ये जो एंटिटीज है वो चले गए किसमें? CNF में, राइट? पर अभी एक रूल ऐसा बचा है जो अभी तक CNF में नहीं है, पर वो अभी एक रिस्ट्रिक्शन तो फॉलो कर रहा है, दैट इज उसके RHS में सारे के सारे क्या है? अभी नॉन टर्मिनल्स प्रेजेंट है. अभी इन नॉन टर्मिनल्स को स्टेप 2 में मुझे रिस्ट्रिक्ट करना है एग्जैक्टली 2 नॉन टर्मिनल्स के साथ, राइट? सो यहां पे कैसे करना है प्लीज सी. यहां से मैं बिगिन कर रहा हूं स्टेप 2. सो स्टेप 2 इज रिस्ट्रिक्शंस. सो मैं इसको कर रहा हूं S gives me X S Y. अभी रिस्ट्रिक्शन देखो, मैंने इस सिंबॉलिक नोटेशन को फर्स्ट नॉन टर्मिनल को रखा वैसे ही एंड बाकी के सारे ग्रुप को एक नया नॉन टर्मिनल से इंट्रोड्यूस कर दिया. फॉर एग्जांपल आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस एज P. सो अपने पास और एक रूल बन गया, P gives me. सो अपने पास ये P का रिप्लेसमेंट कैसे है? S and Y, राइट? ओके, अभी ये तो रूल चला गया अपना किसमें? CNF में, नो इश्यूज. पर अभी इस रूल में इस P का इंक्लूजन करेंगे तो वी कुड बी एबल टू सी S produces XP एंड अभी ये रिस्ट्रिक्ट हुआ फॉर exactly 2 non-terminals. So after the step 2, complete grammar in CNF form is, I'll be using it as S gives me XP, P gives me SY. हाँ, देन ये रूल तो अपने हैं, S gives me XY, X gives me A and Y gives me B. And finally, if you look into this particular grammar, this is converted completely in Chomsky's form. आप कहोगे सर ये तो पहले 2 रूल है, CNF में जाने के बाद ये मल्टीपल रूल्स हुए, तो मैंने ये शुरू से ही कहा है सिंप्लीफिकेशन मतलब ग्रामर के रूल को रिड्यूस करना नहीं. अभी नॉर्मलाइजेशन मतलब ग्रामर के रूल को रिड्यूस करना नहीं, नॉर्मलाइजेशन मतलब अकॉर्डिंग टू दैट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म आपको ग्रामर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन देने पड़ेंगे उसके प्रोडक्शन रूल्स के ऊपर. एंड यही कर रहा है CNF, जो कह रहा है वन नॉन टर्मिनल शुड गिव मी एग्जैक्टली 2 नॉन टर्मिनल. एंड इनके इंप्लीकेशंस मैं बताऊंगा कि कंपाइलर में ये कैसे फ्रूटफुली इम्पार्ट होंगे. So this is a very interesting example, has got only the 2 step. Step 1 नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करना है, स्टेप 2 रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल्स इज इक्वल टू एग्जैक्टली 2, राइट? ओके, तो ये हुआ पहला प्रॉब्लम. सो लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट प्रॉब्लम डोमेन, राइट? और एक ग्रामर अपने पास है, आई विल टेक इट टू दिस साइड. अभी ये थोड़ा सा फास्ट करने की प्रोसेस करेंगे, राइट? ओके, तो यहाँ पे दिस इज S gives me C, राइट? ओके, सो अपने पास 3 टर्मिनल सिंबल्स है, राइट? ओके, so that is A as well as B as well as C. Now in this case, though you have right already present non-terminal for a particular terminal symbol, right? आप इसको C को लोअर केस C कंसिडर कीजिए. Just a minute, I'll just mark it as lower case C. Yes, ये टर्मिनल सिंबल है. सो अपना स्टेप 1 के हिसाब से प्लीज सी, स्टेप 1 अपने पास है नया नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करना है. A के लिए इंट्रोड्यूस करेंगे X, B के लिए इंट्रोड्यूस किया Y, C के लिए इंट्रोड्यूस कर देंगे Z. तो अपने पास अभी 3 रूल ग्रामर में आ गए. क्या है? X gives me A, Y gives me B and Z gives me C. And after using this newly introduced non-terminal,
my grammar becomes after step 1 is S produces X, S, X, right? S produces Y, S, Y. S gives me C, no doubt, per as well as X gives me A, Y gives me B and Z gives me C. तो इसमें से ऐसे कुछ रूल्स है जो चले गए हैं CNF में एंड उनको मार्क करना है स्टेप 1 के बाद एंड दिस आर लाइक इन CNF इन CNF फॉर्म, राइट? ओके, अभी इन दो रूल्स को स्टेप 2 में, अभी स्टेप 1 के बाद हमेशा एक तो कुछ रूल्स डायरेक्टली CNF में चले जाएंगे, दूसरा केस ऐसे जनरेट होगा कि आपको RHS में सारे के सारे दिखाई देंगे व्हाट नॉन टर्मिनल्स एंड दैट्स व्हाई इन स्टेप 2 में अभी हम लोगों को इन नॉन टर्मिनल्स को रिस्ट्रिक्ट करना है इज इक्वल टू एग्जैक्टली 2, right? So पहला नॉन टर्मिनल लेंगे and here I'll go with S gives me X, S, X, right? Okay, इसको कंसिडर करूंगा मैं P, तो मेरे पास एक P वाला रूल बन गया, P gives me S, X and उस वजह से मेरे पास और एक रूल बन गया S gives me X, P and ये दोनों चले गए हैं in what CNF form, right? Okay, अभी अपने पास और एक रूल है that is S gives me Y, S, Y. Now what we'll do is इसको मैं कंसिडर करने वाला हूं Q. So अपने पास एक रूल बना Q produces S, Y and because of that S produces Y and Q. तो ये दोनों भी चले गए किसमें CNF फॉर्म में, राइट? ओके, एंड अभी पूरा का पूरा ग्रामर इन CNF वी आर गोइंग टू राइट एंड अपना पहला रूल है लेट अस से S produces XP, X produces SX, then ये वाले rule S produces YQ and Q gives me SY, right? Okay, and then we have X gives me A, Y gives me B, Z gives me C and S gives me C, right? Please make it sure, please note it down that existing symbol को यहाँ पे आप नहीं डालेंगे कभी, राइट? आपको हमेशा स्टेप 1 में हर टर्मिनल सिंबल के लिए एक नया नॉन टर्मिनल जनरेट करना ही है, दैट्स इट, राइट? ओके, सो लेट्स सी नाउ नेक्स्ट एग्जांपल. चलो यहां पे इंटरेस्टिंग रूल्स, राइट? ओके, नाउ यहां पे भी आप सोचोगे कि हाउ वी कैन गो ऑन कन्वर्टिंग दिस इनटू द CNF. अगर मैंने इस A को यहां पे ही डाल दिया, A gives me A, S gives me A, B, C एंड फिर उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो प्रोबेबली आई मे गेट सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशंस टू द एग्जिस्टिंग ग्रामर. वो मुझे नहीं करना है, राइट? ओके, नाउ इन दिस एग्जांपल प्लीज ऑब्जर्व दैट अपना एक ही टर्मिनल सिंबल है A एंड उसके लिए अलग अलग नॉन टर्मिनल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, पर स्टेप 1 ऑफ CNF सेज टू यू दैट इंट्रोड्यूस न्यू नॉन टर्मिनल फॉर एवरी टर्मिनल सिंबल. एग्जिस्टिंग नॉन टर्मिनल को आपको यूज नहीं करना है, राइट? सो इन दिस केस आई कैन से लाइक अपना स्टेप 1 में एक टर्मिनल सिंबल जो अपने पास A है उसके लिए एक नया नॉन टर्मिनल यूज करते हैं एंड उस हिसाब से अपना एक नया रूल ऐड हो जाएगा X produces A, right? Okay, so after the step 1 the grammar becomes S gives me X BC, right? Okay, next S gives me AB, then एक नया रूल ऐड कर दिया हमने X produces A, then A produces A, then B produces A and then C produces A, right? Okay, यहाँ पे कुछ रूल्स ऑलरेडी CNF में जा चुके हैं and those are these many rules, they are in CNF. फिर से एक बार कह रहा हूं, ये थर्ड प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि स्टेप 1 के एप्लीकेशन के बाद कुछ रूल्स आपके डायरेक्टली CNF में चले जाएंगे एंड फिर स्टेप 2 में आपको जो रूल CNF में नहीं है बट उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन फॉलो हो रहा है कि उनके RHS में सारे के सारे क्या है
नॉन टर्मिनल्स है, तो स्टेप 2 में उन्हीं नॉन टर्मिनल्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे एग्जैक्टली 2 के लिए, राइट। ओके, सो यहाँ पे S प्रोड्यूसर्स X B C एंड फिर यहां पे मैं इसको P के साथ इंट्रोड्यूस कर दूंगा, सो P प्रोड्यूसेस BC एंड इस वजह से अपना और एक रूल बनेगा S गिव्स मी XP एंड ये दोनों चले गए किसमें, CNF में। तो अपना फाइनल ग्रामर आफ्टर द स्टेप 2 becomes this will be S produces XP, P produces BC, right? S produces AB, X gives me A gives me A, B gives me A as well as C gives me A, right? Okay, and this is the final CNF. That is what I was saying कि बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत सिंपल, जस्ट स्टेप्स को फॉलो करो, यू कुड बी एबल टू सी दैट सबसे कम समय में एंड सबसे जल्दी सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम इज ऑफ व्हाट, CNF। एंड परफेक्ट सॉल्यूशन हमेशा इजी 2 स्टेप के साथ आप देख सकते हो। इसके अगेंस्ट जब हम लोग GNF पढ़ेंगे तो उस केस में दिखेगा कि आपको मल्टीपल स्टेप्स हैज टू बी फॉलो एंड द प्रोसीजर इज बिट लॉन्गर एज कंपेयर टू CNF, राइट। सो let's see the next problem statement, right। तो यहां पे चलो इसको थोड़ा सा फास्टर सॉल्व करेंगे। अपने पास 2 टर्मिनल सिंबल है A एंड B, इंट्रोड्यूस न्यू नॉन टर्मिनल। सो स्टेप 1 में आई गो विथ X प्रोड्यूसेस A एंड Y प्रोड्यूसेस B, राइट। ओके, एंड इस हिसाब से माय एंटायर ग्रामर बिकम S gives me X A Y B, A gives me X A gives me A, B gives me Y B, B gives me B and फिर X gives me A as well as Y gives me B, right? Okay, इनमें से कुछ रूल चले गए अभी किसमें, CNF में, right? Okay, दिस गोज इनटू CNF। पर अभी एक रूल ऐसा है जहां पे 4 सिंबल है तो उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है इनटू CNF, बट चारों के चारों RHS में है नॉन टर्मिनल, हमको रिस्ट्रिक्ट करना है इनको एग्जैक्टली 2 नॉन टर्मिनल्स के लिए, राइट। ओके, अभी कुछ कुछ बुक्स में ऐसे दिया है S प्रोड्यूसर्स X A Y D, राइट। आपने इसको P एंड इसको Q कर दिया एंड फिर आपने लिख दिया P इज इक्वल टू XA, Q is equal to YB and S gives you PQ, वो चले जाएंगे CNF में, but that is not the actual process, right? तो प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली इनको कन्वर्ट करने का, प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली एंड हियर S प्रोड्यूसेस X A Y B, राइट। ओके, सो यहां पे इन तीनों के लिए मैं एक न्यू नॉन टर्मिनल इंट्रोड्यूस करूंगा, लेट अस से P। सो मेरा P बन गया अभी A Y B, राइट। ओके, इसके लिए मैं एक नया नॉन टर्मिनल यूज करूंगा Q। सो मेरा अभी P बनेगा AQ एंड Q बनेगा मेरा YB एंड ये दोनों चलेंगे किसमें, CNF में। एंड उसके पहले अपना S वाला रूल बनेगा व्हाट, XP एंड ये चला जाएगा CNF में, राइट। This is how you need to go on proceeding for restricting the non-terminals on RHS exactly 2 के लिए, right? Okay, तो final grammar कैसे बनेगा, S gives me XP, right? Okay, then this P gives me AQ, right? Okay, so next is this Q gives me YB, right? And बाकी के ये grammar as it is लिखेंगे, A produces XA, A produces A, B produces YB, B produces B, and अपने दो तो रूल है, X gives me A and Y gives me B, and entire grammar got converted into Chomsky's normal form, right? Okay, so this is not the actual way of converting it into, some of the big books gives you this kind of information which is not perfect according to CNF steps, right? Okay, so let's move into one more problem.
राइट ओके। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1, अभी तो आपको ये बहुत सिंपल लगेगा, immediately within less than 1 minute time you could be able to write the finalized grammar also. So step 1 में x generates a, ये ऐड हुआ, y generates b, ये ऐड होगा, इसके हिसाब से we'll write a rule that is s produces x, x, y produce, sorry, next rule is s gives me y, s, y, right? S gives me a, S gives me b, then S gives me AA, that is x, and S gives me y and y, and अभी x gives us a, y gives us b. ये तो रूल बन चुके हैं। इनमें से कुछ रूल चले गए CNF में, देख के ही पता चलेगा these are the rules already goes into what CNF, right? Okay, and now इन दो रूल्स को कन्वर्ट करना है CNF में by restricting RHS के नॉन टर्मिनल इज इक्वल टू एग्जैक्टली 2. सो पहला रूल ले रहा हूं, S gives me x, S, x, इसको करेंगे P, so that will be P gives me S, x and S gives me x, P. ये दोनों रूल ऐड होंगे फाइनल ग्रामर में जो कि CNF में चले गए हैं। और एक S produces y, S, y, right? Okay. एंड इसके लिए करूंगा Q, सो Q gives me S, Y and S gives me Y, Q, एंड ये दोनों चले गए अपने CNF फॉर्म में, राइट? तो फाइनल ग्रामर आफ्टर एंटायर कन्वर्जन इज S gives me XP, right? Okay, P gives me SX, then Q gives me SY, S gives me YQ. एंड फिर इसके बाद जो ऑलरेडी CNF में आ चुके हैं वो रूल्स यहाँ पे लिखेंगे। सो दैट इज S gives me x, x, S gives me y, y, एंड देन यहाँ पे ये चारों बचे हुए रूल्स लिखेंगे। S produces A, S produces B, and then we have x produces A, y produces B, right? Okay, एंड ये बन चुका है अपना final solution, right? So बहुत easy way to convert the Green grammar into CNF. बस 2 step का process. Step 1, clean and clear. For every new for every terminal introduce new non-terminal. Step 2 में कुछ rules already चले जाएंगे CNF में, जो rule नहीं गए उनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन आ ही जाता है, एंड दैट इज उनके RHS में सारे के सारे क्या बनते हैं, नॉन टर्मिनल्स बनते हैं। तो स्टेप 2 में उन्हीं नॉन टर्मिनल को आपको रिस्ट्रिक्ट करना है बाय यूजिंग अ वेरी स्पेसिफिक रूल, सिस्टमैटिक वे टू एग्जैक्टली 2 नॉन टर्मिनल्स, एंड बहुत सिंपल प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गिवन ग्रामर इनटू चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म। सो ये जो चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म है ये कुछ मेंबरशिप एल्गोरिथम के लिए भी यूज होता है, एंड इसीलिए ये इसका जो फाइनल पैटर्न है दैट इज 1 नॉन टर्मिनल गिव्स यू एग्जैक्टली 2 नॉन टर्मिनल, एंड 1 टर्मिनल नॉन टर्मिनल गिव्स यू एग्जैक्टली 1 टर्मिनल सिंबल। तो दिस इज a normalization form which is going to help you a lot for using them into some membership algorithms, and it is very easy to introduce such kind of grammar into compilers also. So इस नोट के साथ इस सेशन को खत्म करेंगे। बहुत इजी फॉर्म हम लोगों ने स्टडी किया, दैट इज चॉम्स्कीज नॉर्मल फॉर्म। अगले सेशन में लेके आ रहा हूं GNF, दैट इज ग्रे-बैच नॉर्मल फॉर्म, जहां पे number of steps will be more than that, but that will be also a very nice experience to work under normalization techniques. That's it for this session. Thanks for the watching. Keep studying. Thank you very much.